नमस्कार दोस्तों, पीएन सर की गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज आपको हम वीडियो में बताएंगे कि जो बंगाल स्कूल के बड़े बड़े कलाकार हुए वो भारत के किन किन जगहों पे जाकर भारतीय कला को आगे ले जाने का कार्य किया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। मैप में काफ़ी छोटा दिख रहा है तो जूम करके बता दूं आपको। देखिए, सबसे पहले जो कला विद्यालय खुला वो आपका 1850 में मद्रास में, और यहाँ का जिम्मेदारी ईवी हैविल के बाद डीपी राय चौधरी को दिया जाता है 1929 ईस्वी में। उसके बाद इसी तरह देखिए 1850 में मद्रास में खुलता है। 1850 के बाद आपका 1854 में आता है, यानी कि 4 साल बाद आपका कलकत्ता आफाट खुलता है, जहाँ की जिम्मेदारी ईवी हैवल के बाद जो है अवनींद्रनाथ टैगोर को दी जाती है। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है यहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं मद्रास का डीपी राय चौधरी, कलकत्ता आफाट के अवनींद्रनाथ, और 1854 के बाद आपका 1857 आता है और इसकी जिम्मेदारी समरेंद्र नाथ को दी जाती है। जिसे लाहौर आर्ट ऑफ कॉलेज भी कहा के नाम से जाना जाता है। फिर 1857 में लाहौर में खुलता है और उसकी जिम्मेदारी समरेंद्र नाथ गुप्त जी को दी जाती है। उसी तरह फिर राजस्थान में इस विद्यालय का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी जो है शैलेंद्र नाथ डे को दिया जाता है। उसी के साथ साथ फिर 1857 में ही मुंबई आर्ट कॉलेज खुलता है। उसी के टाइम जे स्कूल ऑफ आर्ट 1957 में खुलता है। एक ही डेट पे कई विद्यालय को आप याद कर सकते हैं और एक मैप थ्रू बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से कॉलेज जो 1857 में खुलते हैं। लाहौर समरेंद्र नाथ गुप्ता, जयपुर शैलेंद्र नाथ डे 1857, 1857 बम्बई आर्ट कॉलेज जिसके सचिव वासुदेव यरदूवर को बनाया जाता है। उसके बाद 1857 में ही सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जॉन ग्रिफिथ किपलिंग को दी जाती है। तो 1857 में 4 विद्यालय, लाहौर आर्ट कॉलेज समरेंद्र नाथ, जयपुर कॉलेज शैलेंद्र नाथ, उसके बाद सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जॉन ग्रिफिथ किपलिंग। फिर समय बीतता है और फिर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट 1875 में लाहौर में है, खुलता है। 1875 के बाद जो यहाँ की जिम्मेदारी यमुनी राय को है। आगे देखिए 1857 के बाद उसके बाद लखनऊ में खोला जाता है, लखनऊ में खुलता है। लखनऊ की जिम्मेदारी आसित कुमार हल्दर को दिया जाता है। उसके बाद 1919 में शांति निकेतन, 1920 में कला भवन, 1921 में विश्व भारती, उसके बाद 1926 में दिल्ली शारदा चरण उकील, उसके बाद 1942 में छितिन मजूमदार, और कला भवन रविंद्रनाथ ठाकुर को दी जाती है जिम्मेदारी। इस तरह से आप सारे कॉलेज को एक ही वीडियो में आराम से डेट के साथ और कौन सा विद्यालय किसने संभाला है ये देख सकते हैं।
मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल लॉकवुड किपलिंग को बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे जगह से क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही वीडियो में आपको सारे लोग भारत में कहाँ कहाँ गए और क्या क्या पदवी लिए वो आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलता है। देखिए वेंकटप्पा, ये कर्नाटक के मंसूर में इनको पदवी मिलती है, यहाँ अपना कार्य संभालें। इसी के साथ साथ देखिए उसके बाद भी कुछ लोग जो है प्रिंसिपल का बनते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए लखनऊ में प्रथम प्रधानाचार्य नेथलियन, द्वितीय ललित मोहन सेन, तृतीय आसित कुमार हलदार में देखिए यहाँ। उसके बाद वीरेश्वर सेन, ये सब लखनऊ के हैं। के.एस. कुलकर्णी जो है ये वाराणसी के हैं, इनको यहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है। यहीं पर संगीत एवं ललित कला की जिम्मेदारी यहाँ मिलती है इनको। नेथेलियन जो है यह लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बनते हैं, द्वितीय ललित मोहन सेन होते हैं। चलिए अगला देखिए, बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में शारदा चरण उकील को जिम्मेदारी मिलती है। 1926 में यह विद्यालय खुलता है और उसके बाद यहाँ गाढ़ी कला केंद्र के नाम से जाने जाने लगा ये, उस समय ये जिम्मेदारी शंकु चौधरी जी को दी जाती है। और दिल्ली में ही जया अप्पा स्वामी एक चित्रकार और ये लेखिका थी। तो और अगर मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो बड़ौदा जो एन.एस. वेंद्र जी को और के.जी. सुब्रमण्यम, बड़ौदा विद्यालय से संबंध है इनका, और हिम्मत शाह भी। शांति निकेतन से जो है नंदलाल बोस जी को जिम्मेदारी दी जाती है 1919 में, और अवनींद्र नाथ को कलकत्ता आर्ट में 1905 में जिम्मेदारी दी जाती है ई.वी. हैवल के बाद। और अगर प्रथम प्रधानाचार्य अगर कहा जाए कलकत्ता के, तो हेनरी हावरलॉक को दी जाती है, उसके बाद ई.वी. हैवल, उसके बाद अवनींद्र नाथ। इलाहाबाद में क्षितिनाथ मजूमदार को दी जाती है, लखनऊ में आसित कुमार हलदार को, और दिल्ली में शारदा चरण उकील को, जयपुर में शैलेंद्र नाथ को, और लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्त को, और मद्रास में डी.पी. राय चौधरी को, कर्नाटक में वेंकटप्पा जी को, और दक्षिण भारत के ही 1857 में के.सी.एस. पनिकर को भी इसी विद्यालय से जोड़ा जाता है। चलिए आइए कुछ इससे और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। संगीत कला महाविद्यालय की स्थापना 1953 में, साहित्य अकादमी का 1954 में, सीरियल से लगा दिया हमने। कला महाविद्यालय 1957 में, नाट्य महाविद्यालय 1959 में। तो 53, 54, 57, 59 इस तरह आप पूछ सकता है संगीत का, साहित्य का, कला का और नाट्य का। चलिए अगला देखिए, कला भवन के जो प्रधानाचार्य हैं 1921 में गौतम कुमार दास हैं। चलिए अगला देखिए, इसी में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है। विक्टोरिया हॉल आपसे पूछे कहाँ है, तो आप कोलकाता में बताइए। प्रिंस ऑफ वेल कहाँ है, तो उसे आप मुंबई में बताइए। ये सब आपको लगता है कि बाहर होगा, लेकिन विदेशी जैसा नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो विक्टोरिया कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल मुंबई। चलिए, अंग्रेजों द्वारा कला विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो एकाडमिक शैली को बढ़ावा देना, ये इनका मेन उद्देश्य था। उसके बाद देखिए, जैसा कि गाढ़ी कला के बारे में आपको बताया, इसकी जिम्मेदारी शंकु चौधरी को 1976 में दिल्ली में दी जाती है। इसी तरह आपको देखिए, एक ही वीडियो मैंने बंगाल स्कूल के सारे कलाकार भारत के किस किस कोने में कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या प्रचार प्रसार भारत के चित्रकला के बारे में समझाते और पढ़ाते हैं। इस तरह भारत की संस्कृति को बहुत आगे ले जाने का कार्य किया बंगाली स्कूल के चित्रकार लोग। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको ज़रा सा भी इससे आसानी से समझने में
मत मिला हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।